नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है राधे की रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे आपका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का पेपर है और सभी लोग कंसर्न है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी है कि पेपर में हम अटेम्प्ट क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि हमारे अटेम्प्ट थोड़े से ज़्यादा हों। और एक एक नंबर मैटर करता है, एक एक नंबर मैटर करता है। समहाउ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी का अप्रॉक्स 50 तक अटेम्प्ट होने लग रहा है। ठीक है, जैसे हम मॉक दे रहे हैं तो 50 तक अटेम्प्ट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कंसर्न है कि 60 प्लस अटेम्प्ट कैसे हो पेपर में। कुछ इस तरीके से, जैसे क्या होता है, कभी हम मॉक देते हैं ना तो कभी मॉक थोड़ा आसान आ जाता है, कभी थोड़ा टफ आ जाता है। तो शिफ्ट में भी ऐसा होगा, कभी थोड़ा सा आसान लगेगा शिफ्ट, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन उसमें भी ऐसा होगा कि जैसे मॉक देते हैं ना तो कभी अटेम्प्ट थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं और कभी थोड़े कम रह जाते हैं। कभी कभी हम किसी पजल में फंस गए, पजल का पता नहीं है कब कौन सी पॉसिबिलिटी हमें थोड़ी सी परेशान कर गई और उससे हमारा अटेम्प्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा हमें, जो अभी हमारे पास थोड़ा समय है तो उसमें हमें इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है जैसे मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना, आप जब मॉक अटेम्प्ट करेंगे अगर ये सफल होता है, आपके अटेम्प्ट बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो फिर आप इसको अप्लाई करना अपने एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप 2-3 दिन करेंगे और तब जाके अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो हाउ टू अटेम्प्ट पे हम बात करने वाले हैं। अगर हम क्लर्क की बात करते हैं तो बात अलग होती है। क्लर्क में तो क्या होता है, बैक टू बैक आप करते जाओ जो आता जाए, लेकिन हम पीओ की बात करते हैं थोड़ा सा उसमें पजल का लेवल भी ठीक होता है ना, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, इजी टू मॉडरेट हमारा रहता है। अब आरआरबी की बात करें तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन कोई कोई पजल ऐसी होती है, चार जैसे पजल हैं, जैसे 2 पजल हैं, 2 सिटिंग है हमारे पास, जो 2 सेक्शन में हम बांट रहे हैं रीजनिंग को, 40 क्वेश्चंस को 2 सेक्शन में बांट रहे हैं। एक हमारा हो गया मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम सिटिंग एंड पजल, जैसे सिलोजिज्म है, इनइक्वालिटी है, डायरेक्शन है, बुलेट रिलेशन है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, रैंकिंग है, ये सारे सवाल क्या होंगे मिसलेनियस के, जो कि हमारे 18 से 20 सवाल होंगे। बच्चों क्या होंगे, 18 से 20 सवाल होंगे। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में हमारे 20 से 22 क्वेश्चन होंगे। कोई कोई पजल ऐसी भी आती है कि भाई 3 नंबर की है, ऐसी भी पजल आती है, तो 20 से 22 नंबर का है, जिसमें पजल 2 से 3, किसी किसी शिफ्ट में क्या हो गया 3 पजल आ गई। जनरली 2 पजल तो आपके सामने आएंगी, जैसे फ्लोर फ्लैट हो गया, मंथ हो गया, या किसी में डेज का आ गया, मंथ का आ गया, किसी में फ्लोर का आ गया, मंथ का आ गया। तो ऐसे 2 पजल तो रहनी है। फिर ऑर्डर कंपैरिजन का भी क्वेश्चन होता है जो एक पजल के रूप में होता है, वो भी 2 से 3 नंबर का होता है। सिटिंग अरेंजमेंट जनरली आपको 2 मिलेंगे, जिसमें आपका एक सर्कुलर के रूप में क्या स्क्वायर हो सकता है, और लीनियर में अनसर्टेन का, या किसी किसी में शिफ्ट में ऐसा मिलेगा कि एक ही रो में नॉर्थ फेसिंग भी और साउथ फेसिंग भी है। तो हमारे पजल का और सिटिंग का, अब इनमें से जो पजल और सिटिंग है ना, इनमें से कोई सवाल कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो हम उसमें डिस्टर्ब हो गए या पॉसिबिलिटी चेक करने में परेशान हो गए, जहां उसको 3 मिनट में सॉल्व होना चाहिए था, हमारा वो 5-6 मिनट ले गया, तो उससे पूरा पेपर ही क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरा मानना क्या है, जब भी हम पीओ प्रीलिम्स की पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हमें मिसलेनियस, अब क्या होता है ये भी कहते हैं लोग कि भाई स्किप कैसे करें, स्किप करने में भी तो समय लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्किप करने में अगर आप, जैसे आपके सामने पहली पजल ही आ गई, तो स्किप करने में ज्यादा ज्यादा क्या 10 सेकंड 15 सेकंड, क्योंकि आप 4-5 क्वेश्चन तो स्किप करोगे, थोड़ा देख लोगे स्किप करते समय कि 3 या 4 पे देखोगे, 5 पे, कि भाई ऐसा नहीं है कि 4 ही क्वेश्चन थे पजल के और 5 में हमसे वैसे ही छूट गया वो चीज, तो उसको थोड़ा सा देखोगे। तो स्किप करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसा हो सकता है 30 सेकंड पूरा जब स्किप करोगे पजल्स को, है ना, बीच बीच में जब पजल आएगी, या हार्डली हो सकता है 50 सेकंड 40 सेकंड। लेकिन आप ये जरूर मानिए कि आपको जो मिसलेनियस है ना, वो गलती से भी रहना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम पजल में ऐसे फंसते चले गए कि हम मिसलेनियस के क्वेश्चन ही छोड़ के आ गए, तो फिर पेपर खराब हो जाता है। तो पहले क्या है कि आप थोड़ी आदत ऐसी डालो कि मिसलेनियस आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है पेपर में, ठीक है। और मिसलेनियस अटेम्प्ट करना है तो इसमें जितना स्पीड आप बना सकते हैं, सिलोजिज्म है, इनइक्वालिटी है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन, जो आता जा रहा है उसको करते जाइए। और कभी कोई सवाल ऐसा लग रहा है कि यार मेरी समझ से बाहर है, उसको छोड़ दीजिए, तुरंत छोड़ दीजिए, जबरदस्ती मत करिए उसके साथ। जैसे ऐसा हो सकता है अल्फा न्यूमेरिक की कोई लैंग्वेज है जो परेशान कर रही है, नहीं है समझ में, छोड़ दो, कोई बात नहीं, पेयरिंग का सवाल है। तो यहां पे मिसलेनियस करना, और ये 18 से 20 क्वेश्चन कोशिश करना है कि आपके 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। ऐसा कोशिश करिए कि 8 से 10 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में, 11 मिनट में, 9 मिनट में आपका ये सॉल्व हो जाए। अब आपका मिसलेनियस जब सॉल्व हो गया है तो थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट क्या रहेंगे, ये कॉन्फिडेंस रहेगा आपको कि यार अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिए, ठीक है। उसके बाद जब पजल करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा कि यार ठीक है ना, पजल मैं कर रहा हूं, अब पजल तो मुझे करना ही है क्योंकि और कुछ बचा नहीं है, पजल और सेटिंग बचा है। तो इनमें भी जो आपके सामने पजल है, जब आपने स्किप कर रहे होंगे तो आपको पता लग गया कौन कौन सी पजल आई। तो उसमें भी पजल सेटिंग में जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल है, वैसे जनरली पजल में रहते हैं,
सेटिंग हम बाद में करते हैं, लेकिन जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जैसे आप डेज की पजल प्रैक्टिस में कर रहे थे, फ्लोर फ्लैट की कर रहे थे, तो फ्लोर फ्लैट और मंथ की पजल में से जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जैसे मंथ की पजल में कंफर्टेबल है, फ्लोर फ्लैट आपको परेशान करता है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल है उस पजल को पहले हाथ लगाओ। तो आपके पास अप्रोक्स 10 मिनट यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, जैसे कि टोटल जो देखो मैं टाइम लिखा है यहाँ पे 20 से 25 मिनट लिखा है, 25 मिनट तो नहीं लेकिन 20 मिनट हमें कम से कम 20 से 22 मिनट तो लेके चलना चाहिए। बट 25 में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो ओवरऑल मेरिट भी आपको निकालनी है, ओवरऑल मेरिट भी निकालनी है। अब जिसमें अगर हमें एफर्ट्स थोड़े से लगाने से रिजल्ट ज्यादा आ जाए वो ज्यादा मैटर करता है। सपोज आपके 38 से 40 सवाल ही हो गए रीजनिंग में 25 मिनट देकर, और बाकी बचे आपके 20 मिनट में आपने 20 ही क्वेश्चन किए मैथ के, कोई दिक्कत नहीं ना यार, आपका ओवरऑल तो अटेम्प्ट अच्छा हो गया भाई, समझ रहे हो। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि सपोज रीजनिंग में आपने 20 मिनट दिए, 35 क्वेश्चन किए आपने या 32 क्वेश्चन किए, आप 5 मिनट देके 8 क्वेश्चन और कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, 25 मिनट आपने मैथ में दे दिए और कर पाए 20 क्वेश्चन, तो अल्टीमेटली आपका अटेम्प्ट तो कम रह गया, 52 अटेम्प्ट रहा। इसलिए मैंने कहा 25 मिनट से ज्यादा नहीं जाना है, 20 से कम नहीं रहना रीजनिंग में, 25 से ज्यादा नहीं जाना है। तो 20 से 25 मिनट में आपको रिजल्ट देखना है कि कितना आता जा रहा है, करते जा रहे हो, ठीक। तो आपने जैसे किया रीजनिंग में, तो पजल सेटिंग में कोशिश करो 10 मिनट में चीजें आपकी जो निकल सकती निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल एक 2 पजल आपने कर दी और आपके जैसे 3 मिनट में एक पजल हो गई, या डिपेंड करता है 4 मिनट में हो गई या 2 मिनट में हो गई, तो मैं मानता हूं कि 6 से 8 मिनट में आपकी 2 पजल हो गई, तो आप 30 प्लस में पहुंच गए, 30 प्लस में आप पहुंच गए, ठीक है। फिर आपने 2-3 मिनट हो दी, आपने एक सिटिंग कर दी लीनियर की, आप 35 के आसपास पहुंच गए, और आपका समय कितना हुआ, 20 से 21 मिनट हुआ, 22 मिनट हुआ। तो फिर आपका सवाल जब हो ही रहा था, तो मुझे लगता है कि 25 मिनट फिर आप देखिए 40 क्वेश्चन निपटा लो, 40 क्वेश्चन निपटा लो, लेकिन 25 से ऊपर नहीं जाना। इस तरह का प्रैक्टिस आपको करना है कि 25 मिनट से ज्यादा नहीं देना, क्योंकि मैथ को भी आपको सेक्शनल निकालना है, और 25 मिनट दे रहे हो तो उसमें रिजल्ट कम से कम 35-40 आना चाहिए, तभी आप ओवरऑल कट ऑफ निकालोगे, राइट। तो पहले मिसलेनियस को करो, निपटाओ इसको 10 मिनट में, उसके बाद पजल सेटिंग पे अटैक करो, और पजल सेटिंग को कोशिश करो 10 से 12 मिनट में आपका कवर हो जाए जितना होना है, और फिर एक आध कोई पजल बचे तो उसको रहने दो, कंपोजिट टाइम है इसमें, बाद में देख लेंगे। लेकिन मैथ में से बच के आने वाले लगते नहीं हो मुझे आप कि मैथ में से बच के आ जाओगे, बट हाँ ये है कि कम से कम ऐसा है कि अगर आपका 23-24 मिनट तक मतलब आपकी एक पजल रह गई है, तो फिर उस पजल को छोड़ दो, मैथ पे भी चले जाओ। ये आपको क्या होता है, सिचुएशनल आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं फ्लो में बह गए, 30 मिनट ही निकल गए और रीजनिंग कर पाए, मैथ आप कर ही नहीं पाए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये आपको लास्ट पॉइंट पे ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 20 मिनट हुए या 21 मिनट हुए, 2-3 मिनट और आप दे सकते हैं और एक पजल को और निपटा सकते हैं तो निपटा दीजिए। लेकिन 24-25 मिनट हो गए, फिर पजल बची है, फिर मत करो, फिर आप क्वांट पे चले जाओ, फिर देख लेना क्वांट में कितना संघर्ष कर सकते हो, उसके बाद देखना होगा तो बाद में आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 20 से इसलिए मैंने लिख दिया कि 20 से 25 मिनट यहां लिख दिया मैथ में, क्योंकि डिपेंड कर रहा है ना, 20 मिनट में आपकी पजल जो 20 मिनट में जितना पेपर होता है वो कर लिया, फिर आपको लग रहा है एक आध पजल और निकाल सकते हो 2-3 मिनट में, तो निकाल लिए। अगर यहाँ 25 मिनट लग रहा नहीं तो यहाँ पे 20 मिनट लगनी चाहिए, या 20-22 मिनट लग रही है तो यहाँ 20-22 मिनट लगनी चाहिए। 20 से नीचे तो दोनों सेक्शन में नहीं जाना। ऐसी आदत, ऐसी हैबिट बनाने की कोशिश करो बिफोर एग्जाम, ठीक है। तो फिर आप क्वांट पे चले गो, फिर आप क्वांट में चले गए, और क्वांट में भी भाई ये होता है, क्वांट में भी जो आपके जैसे सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इन क्वेश्चंस को करने, डीआई है, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। अर्थमेटिक को बाद में रखो, कितने भी आप महारथी हैं लेकिन आप फिर भी अर्थमेटिक में फंसने लगते हैं। नंबर सीरीज है, जो हो जाएगा वो निकल जाएगा, है ना, सोचो मत ज्यादा, जो निकल गया वो ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अप्रोक्सीमेशन है, डीआई है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को निकालने की कोशिश करो कि भाई आपके 18 से 20 मिनट में या 15 से 18 मिनट में आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके हो जाए, तो वो पोर्शन कौन सा हो सकता है, इस पे जोर लगाओ। अब वो पोर्शन अर्थमेटिक तो नहीं होगा, डीआई, अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन या फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हो सकता है। तो 15 से 18 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन के आसपास क्वांट में कवर हो जाए, और फिर 2-3 मिनट आपको बचे, तो या तो उस पजल को कर लेते या अर्थमेटिक के सवाल कर लो, जैसा आपको लगता है। अगर आप सपोज करो इस 20 से 25 मिनट में 25 प्लस कूद गए, तो बहुत बढ़िया, आपकी क्वांट की क्या बात है। और यहां भी आप 35 प्लस कूद गए, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, 60 प्लस तो आप चले गए। तो सवाल ये है, क्वांट में या तो आपके 20 से
22 मिनट में 20 से 25 मिनट में या तो आप 25 प्लस कर रहे हैं, या फिर आप रीजनिंग में 20 मिनट में 35 कर रहे हैं, या 25 मिनट में आप 40 कर रहे हैं। या तो क्या हो सकता है कि अब रीजनिंग में 25 मिनट में आपने यहां 40 कर दिया, और या 20 मिनट में 20 कर दिए, 20 मिनट में 20-22 कर दिए। तो आप 60 प्लस आपको मतलब कोशिश करनी है कि 60 प्लस आपका अटेम्प्ट कैसे पहुंचे हैं। बाकी पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं ट्रेंड जो देख रहे हैं वो आपका इस तरह का अटेम्प्ट तो और डिपेंड करता है कि 60-65 भी पहुंच जाता है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा मुश्किल लगता है पीओ की अगर बात की जा रही है। तो 60 के आसपास का अटेम्प्ट कैसे पहुंच सकता है, ऐसा आप मतलब बिल्कुल ऐसे रिजिड होके नहीं जाना कि उतना करूंगा ही करूंगा। आप टाइम को रिजिड करके जाओ कि 25 मिनट से ज्यादा तो रीजनिंग में देना नहीं है, 20 से कम नहीं, 25 से ज्यादा नहीं। ऐसी क्वांट में 20 से कम नहीं, 25 से ज्यादा नहीं, बात खत्म। उसमें जितना बेस्ट कर सकते हैं उसका एक्सपेरिमेंट आप करो, डेफिनेटली आप पेपर को अच्छा करोगे। और ये चीज आप एक्सपेरिमेंट करना अपने 2-3 दिन की प्रैक्टिस में, और फिर देखना कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट है तो उस चीज को फॉलो करना। बाकी सिचुएशनल डिसीजन तो आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहिए, जो पेपर है वो सबके लिए एक समान आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से कोशिश करिए, सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। और मैं इसकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, कल एक मैराथन भी ले रहा हूँ रीजनिंग को लेकर, जहाँ पे मैं चैप्टर वाइज वो क्वेश्चन रखूंगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं पेपर के लिए। तो वो मैं 2 से 3 घंटे का एक मैराथन कराऊंगा, जिसमें कंप्लीट रीजनिंग का मैं एक रिवीजन कराऊंगा, और वहाँ पे बेस्ट जो बातें हो सकती होंगी वो डिस्कस करेंगे। तो आप बिल्कुल जुड़िएगा राधे की रीजनिंग 8 बजे वेडनेसडे मैराथन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।